हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। चलिए देखते हैं, आज हम बात करते हैं ग्राफ करने की। ठीक है, ग्राफ में पॉइंट्स को किस तरह से लोकेट करते हैं। लास्ट टाइम आपने करा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि आपके पास क्या होता है, टू एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, दिस इज वाई, वाई डैश एंड एक्स एक्स डैश। एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस जो होती है वो वर्टिकल होती है। ठीक है, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं बेटा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेन था, ये पूरा प्लेन है जिसको इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। ठीक है, और दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते थे बेटा, क्वाड्रेंट्स बोलते थे, क्योंकि क्वाड का मतलब 4 होता है, तो क्वाड्रेंट्स मतलब 4 पार्ट्स अपने पास हो गए। ठीक है, अब हमने ये भी किया था कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है तो उसका कोऑर्डिनेट जो है होगा वो क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होंगे। क्यों? यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो एक्स और वाई के बीच में जो भी ये रीजन आएगा इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। देखिए एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है तो एक्स नेगेटिव आएगा और वाई जो आएगा पॉजिटिव। हमेशा पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। और x वाले को हम क्या बोलते थे बेटा, एब्सिसा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते थे और y को ऑर्डिनेट ही बोलते थे। ठीक है, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट एक मिनट में, जो लास्ट टाइम हमने किया था। जो नए स्टूडेंट है, जो कई बार क्या होता है वीडियो स्किप करते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है, एक्स और वाई जो होता है, पहला हम एब्सिसा बोलते थे, ऑर्डिनेट जो वाई जो है, वाई कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इस पूरे को हम बोलते थे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब अकेला ऑर्डिनेट नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, क्यों? वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, और हमने ये बात किया था कि लास्ट टाइम जैसे आपने को 7,-3 है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको चेक करना साइन है। तो देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ आता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस हिसाब से आप साइन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में आ सकता है। लेकिन आज हम देखिए इससे थोड़ा सा एक्सटेंशन आगे पढ़ेंगे। कई बार क्या हो जाता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब मुझे बताएंगे 7,0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ ना। 7,0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? आप सोचेंगे अरे ये भी पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है, फर्स्ट में आएगा। अरे भाई 7 तो चलो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, 0 का आगे अगर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है कैसे डिसाइड होगा भाई? +0 का मतलब भी 0 होता है, -0 का मतलब भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा ये 0 प्लस का है या माइनस का है, बताओ भाई। ठीक है, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे आप ये चीज़ जो है वो आप ये नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते ये किसी क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करना हो तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं हम, किस तरह से करते हैं, आप सुनिए ध्यान से। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, देखिए बेटा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई है ना, ये ओरिजिन था। तो मैं अभी बात कर रहा था जैसे 7,0 यानी एक्स तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक्स तो 7 है लेकिन वाई 0 है। वाई 0 का मतलब है वाई ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो यहीं रहा वाई, तो इसका मतलब पॉइंट जो आएगा वो यहीं पे आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे दो एक्स या वाई में से, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स या वाई में से कोई भी एक जीरो हो तो इसका मतलब वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। बस ये चीज तो आप सुन लो पहले, ये किसी क्वाड्रेंट में तो नहीं आने वाला। ठीक है, क्वाड्रेंट में
ये आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आएगा कहाँ, इसको हम चेक करते हैं। क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दो वैल्यू में से यानी x या y में से कोई भी एक जीरो हो, या जैसे 0,-4 है तो भी ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। जब भी एक वैल्यू दोनों में से 0 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा। लेकिन आएगा कहाँ, ये सवाल पैदा हो रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब 7,0 है तो क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा। तो 7,0 देखिए ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा लेकिन बाउंड्री में आएगा। जैसे अगर आप भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री में खड़े हैं, ठीक है, यानी बॉर्डर में खड़े हैं, तो क्या आप भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं? दोनों में ही नहीं है ना, यही तो होगा। आप बोलेंगे कि हम तो बाउंड्री में, ना तो हम इंडिया में ना पाकिस्तान में। तो इसीलिए हमारी ये जो बाउंड्री है यहाँ पे वो क्या है, एक्सिस है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो हम ना तो इसको बोल सकते हैं फर्स्ट, ना बोल सकते हैं फोर्थ। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है, तो ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा ना ये फोर्थ में रहा। तो कभी कभी पॉइंट हो भी सकता है ना एक्सिस में ही आए, ये भी तो हो सकता है, ठीक है भाई। वाई एक्सिस पे भी आ सकता है, एक्स एक्सिस पे आ सकता है, एक्स में यहाँ भी आ सकता है पॉइंट, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी चारों जगह पे किसी भी जगह पे आ सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया ये कौन सा पॉइंट था, 7,0 पॉइंट था। देखिए तो 7,0 कहाँ आया, एक्स एक्सिस पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्स एक्सिस पे आएगा या वाई एक्सिस पे आएगा, कैसे डिसाइड करना, चेक, ठीक है। अब देखिए 7,0 है ना, तो कौन सा वाला जीरो है ये चीज चेक करना आपको। कौन सा वाला जीरो है, y वाला कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो है, क्योंकि पहले तो x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो x तो नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो, और y वाला तो जीरो है। तो जो जीरो है इसका मतलब उस एक्सिस पे तो नहीं आएगा, क्योंकि वो वहां तो जीरो है, ठीक है। जिसमें जीरो है उसमें नहीं आएगा। या ये केसेस में समझ लो कि जिसमें जीरो के अलावा नॉन जीरो वैल्यू होती है। नॉन जीरो वैल्यू किसकी है यहाँ पे, ये है, ये तो जीरो है ना। नॉन जीरो कौन सी है, एक्स वाली है, तो यानी एक्स एक्सिस पे आएगा। सुना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे ही आएगा। जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है उसी एक्सिस पे ये पॉइंट आएगा। दैट मीन्स दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा। और अगर मैं लिखूं 0,4, अब बताओगे आप, तो आप बोलोगे वाई एक्सिस में आएगा, बिल्कुल आएगा वाई एक्सिस में। क्यों आएगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि इस बार 4 जो है वो y की वैल्यू है और x की वैल्यू तो 0 है। तो इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू किसकी है, y की। तो y 0 नहीं है इसलिए y एक्सिस पे आएगा, समझे या नहीं। तो बिल्कुल क्लियर है कि x एक्सिस पे आना है या y एक्सिस पे आना है। कैसे चेक करोगे, जो नॉन जीरो है मतलब जो जीरो नहीं है वो उसी पॉइंट पे उसी एक्सिस पे आएगा, ठीक है। देखिए 7 जीरो नहीं था तो 7 क्या है, x की वैल्यू है, तो ये x एक्सिस पे आएगा। यहाँ पे x तो जीरो है लेकिन y जीरो नहीं है, तो y तो नॉन जीरो हुआ ना, तो इसीलिए ये y एक्सिस पे आएगा। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे ये -4,0 है, तो ये कहाँ आएगा, x एक्सिस। कहाँ आएगा, x एक्सिस। क्यों, क्योंकि y जीरो है, y जीरो है तो y पे तो आएगा नहीं, किस में आएगा, x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो है। इसी तरह से -1/2,0 ये भी किस में आएगा, x एक्सिस पे, ठीक है। -3.5,0 ये भी कहाँ आएगा, x एक्सिस पे, समझ में आई बात है। और 0,3/2 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आएगा या नहीं, y एक्सिस पे। क्यों आएगा, क्योंकि x जीरो है लेकिन y जीरो नहीं है इसलिए y एक्सिस पे आएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन बेटा दोनों अगर 0,0 हो गए तो ये एक्सिस दोनों एक्सिस पे आएगा। मतलब ये तो किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, दिस इज ऑरिजिन। ये तो एक ही पॉइंट होता है ऑरिजिन, और जगह हो ही नहीं सकता जहाँ x भी जीरो रहता है और y भी जीरो रहता है। मतलब ये x एक्सिस भी पॉइंट है और y पे भी, y एक्सिस x एक्सिस दोनों पे आएगा ये ओरिजिन पॉइंट। ये देखना कई बार क्वेश्चन जो है MCQ में पूछा जाता है ये, ठीक है।
आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत होते हैं तोड़ने के। एक्स और वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो इसलिए ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे आएगा और वाई एक्सिस पे भी आएगा, तो दोनों एक्सिस पे लाई करता है, ये ध्यान रखना। बाकी ये सारे पॉइंट्स जो है एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे, जिसमें एक वैल्यू जीरो है और एक नॉन जीरो है, तो वो तो एक एक्सिस पे आएगा, और जिसमें दोनों वैल्यू जीरो है इसका मतलब ये दोनों एक्सिस पे आएगा और एक ही पॉइंट होता है ओरिजिन, ठीक है। लेकिन जिसमें दोनों वैल्यू जीरो नहीं होती है तो ये किसी भी एक्सिस पे नहीं आएगा, ये क्वाड्रेंट पे आते हैं, ठीक है, ये क्वाड्रेंट पे आते हैं। दोनों नॉन जीरो वैल्यू है तो क्वाड्रेंट, दोनों में से एक वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब एक एक्सिस पे आएगा, और दोनों ही जीरो है तो इसका मतलब ये तो दोनों एक्सिस पे आएगा, यानी ओरिजिन पॉइंट होगा। क्लियर ये बात? ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो आज का काम है, ठीक है, चलो इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे कर देता हूं। आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताना 0/4, 3/2 ये कौन से एक्सिस पे आएगा? कई कई बार ऐसे भी क्वेश्चन लिख देते हैं, देखिए, तो आप ये सोचेंगे 0/4 यार, तो कोई दिमाग नहीं लगाते हैं ना, कोई सोचता है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, देखिए 0/4 क्या होता है, जीरो ही होता है, जीरो डिवाइड बाई समथिंग जीरो, तो 0 डिवाइड बाई 0, 3/2, तो देखिए x जीरो है, y एक्सिस पे आएगा, ये किसमें आएगा, y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 0,4, 4,0 तो फंस जाओगे, बताना। अच्छा, 0/4 तो क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन मुझे बताओ 4/0 क्या होगा बेटा? 4/0, 4/0 नॉट डिफाइंड, जिसका डिनोमिनेटर जीरो है वो तो फाइंड नहीं किया जा सकता, लेकिन होगा तो सही कुछ, है ना, होगा तो सही, जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो तो नहीं होगा, तो इसका मतलब कोई कोई ना कोई नंबर तो होगा, और कोई ना कोई नंबर होगा, इसका मतलब कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि एक्स जीरो है, लेकिन वाई तो जीरो नहीं है, वाई जीरो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये भी कई बार क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, फंसाने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज हो जाए ताकि बच्चे, और जिसने डिटेल में कंसेप्ट को फील किया होगा ना, वो इसका आंसर तो जरूर दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आज हमारा जो काम है मेनली हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए बेटा सबसे पहले, ठीक है, ग्राफ बुक होगी, ग्राफ नोटबुक होती है, ठीक है, एक ग्रीन कलर का ग्राफ जिसमें होता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है। देख लेना आपकी जो लाइंस है, लाइन चेक कर लेना, जब भी आप परचेज करो कोई भी ग्राफ बुक तो उसको खोल के देख लिया करो, ठीक है। उसमें क्या है, कई बार लाइंस जो होती है इतनी ऐसी होती है कि आपको देखने में बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है, तो आप ग्राफ जो है अलग अलग लाइन आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है, डबल प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये जरूर चेक कर लें, अदरवाइज आपका सरदर्द भी हो जाएगा ग्राफ को प्लॉट करने में, क्योंकि डबल लाइन दिखती है तो दिमाग घूमता है, तो इसलिए ग्राफ जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको ग्राफ का पेज यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। इसमें पहले क्या होती है, इस तरह की लाइंस होती हैं, है ना, 1-1 सेंटीमीटर पे लाइंस होती हैं, और ऐसे भी होती है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होती है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से लाइंस होती हैं आपके पास, और इनके बीच में भी छोटी छोटी लाइंस और होती हैं, मतलब आपके पास ऐसी इसके बीच में 10 लाइंस होंगी, ऐसे लाइट लाइन होती है, लेकिन वो ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट लाइन होती है, ऐसे होती है, ठीक है, 10 लाइंस, क्योंकि 10 मिलीमीटर्स का 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी लाइंस होगी, मैं आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं दिखा सकता, बट आप यू कैन सी योर ग्राफ पेपर, ठीक है, आप अपने ग्राफ पेपर पे देख सकते हैं ये चीज़ें, तो ठीक है। तो अब मुझे कुछ प्लॉट करना है, सपोज कुछ पॉइंट्स मुझे प्लॉट करने हैं, ठीक है, प्लॉट करने हैं मुझे, कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, जैसे
5,3 है, 2 -3,2 है, और 1,-4 है, ठीक है, -3 -1 है, और 4,0 है, 0, -1 है, 7th 3/2, 1/2 है, और 3.6, 2.3 है, ठीक है। प्लॉट करना है, ठीक है, आपको ये पॉइंट्स प्लॉट ऑन ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ये है कि प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो आपको ग्राफ में ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब प्लॉट करना है, तो एक किसी भी बीच में आप क्या करिए, एक लाइन को इस तरह से क्या बना दो, वाई एक्सिस, ठीक है, और एक लाइन को आप क्या बना दो, एक्स एक्सिस, ठीक है। सेंटर में कहीं भी आप कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यानी वाई की नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ठीक है, और ये हो गया अपना ओ, ठीक है, यानी सेंटर। अब देखिए आपको प्लॉट करना है कौन सा पॉइंट, 5,3, ठीक है। अब आप देखेंगे बेटा, पहला x होता है, दूसरा y होता है। कैसे प्लॉट करना, एक बार ध्यान से सुनो बेटा, अदरवाइज फिर दिक्कत होएगी आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे बेसिक होता है कि आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आ गया तो कभी भी ग्राफ में दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो देखिए x5 y3, तो x5 x एक्सिस पे 5 है, x एक्सिस पे 5 है, तो x एक्सिस पे पहले ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट, ऐसे और भी आएगा आगे, ठीक है। मैं इन लाइंस को और छोटा कर देता हूँ, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। इस तरह से लाइंस होती हैं, इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरे पास x क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, x5 तो ये हो गया, और y3, ठीक है। x5 कौन सा है, पॉजिटिव, इसलिए मैं पॉजिटिव की तरफ लिया। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो x का नेगेटिव इस साइड लेता, ठीक है। साइन भी जरूर देखना है आपको, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, अभी आपने देखा था, और जिसको प्लॉट करके भी वेरीफाई करेंगे। x5 है, y3 है, y3 कहाँ आएगा, चलिए इस तरह का आपके पास ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। y3, y1, y2, y3, 2 3, तो y3 देखिए बेटा यहाँ है, x5 है, y3 है, तो x का पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव, तो यही डायरेक्शन है, दोनों पॉजिटिव, तो x की 5 में पकड़ना है, y में 3 में पकड़ना है। अब देखिए ये 5 में, ये 3 में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 5 से ऊपर को जो लाइन जा रही है सीधी, ये वाली, ठीक है, 5 से ऊपर को जा रही है, तो इधर से ऊपर को थोड़ा शेड कर देना, डायरेक्ट डॉट डॉट डॉट, और 3 से इधर को करना, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, देखिए, ठीक है। x तो 5 है, तो 5 से ऊपर देखना है, और इधर y3 है, तो 3 के सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ना, वहीं पे ये पॉइंट आ जाएगा a, सपोज दिस इज a पॉइंट, ठीक है, इस तरह से। तो 9 और लिख देता हूँ, 2 और लिख देता हूँ, काम पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। इधर -½ 2.5 और 0, -9/2,
ठीक है, ये 10 क्वेश्चन मैंने कर दिए। ठीक है, ये एच एफ जी एच, ये आई पॉइंट है और ये जे पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच है ना, ऐसे प्लॉट करेंगे इनको हम यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ गया ये, और इसके कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखते हैं हम बेटा, ये x तो है 5, तो पहले x में देखना 5 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 3। ठीक है, ये तो लिखा ही था अपने पास 5,3, तो इसको बस प्लॉट करना है अपने को इस तरह से, ये कैपिटल लेटर हो गया। अब आपको b देखिए दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ना, 5,3 दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया भी है या नहीं है ये भी चेक करना है। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ठीक है, ये होते हैं। तो आप देखिए सेकंड है -3,2, -3,2। अब x कैसा है बेटा, माइनस का 3 है, x का -3 है, तो x में -3 की साइड है इधर, ये -1 -2 -3। ठीक है, तो x -3 y2, y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव किधर होता है, y पॉजिटिव इधर होता है, y2 यहाँ है, x3 यहाँ है। तो ये प्लॉटिंग कहाँ जाएगी, ये प्लॉटिंग अपनी यहाँ तक जाएगी। देखिए ये यहाँ होएगा ना, x तो -3 था, तो -3 से सीधा वर्टिकल। ठीक है, और 2 जो है y2 था, तो y2 से इधर, तो ये पॉइंट जो आया अपने पास, वो पॉइंट कहाँ आया, यहाँ पे आया ये पॉइंट। ठीक है, दिस इज पॉइंट B, ये हमारा B पॉइंट था, और B क्या था, -3,2, -3,2, इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो देखिए x जो है -3 था और y2 था, और देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड में, सेकंड में था ना, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, x नेगेटिव इधर होता है और y पॉजिटिव होता है, x की नेगेटिव y की पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया भी नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्लॉटिंग, किस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, और अभी तो हम इसको इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन कर रहे हैं, बाद में इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आपके पास तो ये लाइन लगी रहती है ग्राफ में, ये भी लगी रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अलग अलग कलर पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक पेंसिल का कलर अलग लगा सकते हैं, इसको कलर अलग कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं 1, -4। तो x जो है वो 1 है, x 1 है, 1 पॉजिटिव है, और y जो है वो -4। देखिए y -4 है, तो y तो प्लस का ऊपर होता है, y नीचे होता है माइनस का, तो ये -1 -2 -3 -4, तो y तो -4 यहाँ है और x 1 है, तो x 1 है, तो यहाँ 1 से x की वैल्यू ये है 1, तो एक 1 से तो 1 नीचे चला गया, और जो 4 है उससे इधर y -4 है, तो y की वैल्यू -4, x1, तो x1 से सीधा वर्टिकल ले लिया, और y -4 से इधर है, तो पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, दिस इज पॉइंट C, 1, -4। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए फोर्थ, मैं 5 आपको प्लॉट करूंगा, 5 आप करोगे। ठीक है, फिर देखिए फोर्थ वाला -3 -1, तो दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो आना चाहिए। देखिए तो थर्ड में आएगा भी नहीं, ग्राफ से देखेंगे। -3 -1, तो -3 x क्या है, x -3 है, तो ये रहा। ठीक है, और -1 y ये रहा, तो यहाँ से -1 से इधर ले हो, x3 x -3 y -1, तो पॉइंट आ गए यहाँ पे। यानी एक पूरा ऐसे सर्कल करना, पॉइंट जो है बिल्कुल टिप लगाना है, जहाँ पॉइंट है वो दिखना चाहिए आपको। ठीक है, पॉइंट जो दिखना चाहिए, कोई ऐसे इस तरह से कर देते हैं, पूरा ऐसे इस तरह से डार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। पॉइंट को छुपाना नहीं है, पॉइंट को दिखाना है, तो पॉइंट बिल्कुल दिखता रहे, बाहर सर्कल बाउंड्री लगा देना और दूर से पॉइंट दिखे। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आ गया अपने पास -3, -1 आ गया, ये वाला पॉइंट, तो दिस इज पॉइंट डी, ये हमारा डी पॉइंट था। इसी तरह से ई पॉइंट जो आएगा वो 4,0, देखिए 4,0, x4 कहाँ है, x4 यहाँ है पॉजिटिव, और 0, यस y तो 0 है, तो देखिए जहाँ पे जो 0 है, y 0 है, तो y तो उठेगा नहीं, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका मतलब y तो इसी में रहेगा, लेकिन x क्या है, 4 है, तो जहाँ भी जो वैल्यू नॉन जीरो होगी वहीं पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें एक 0 है उसको प्लॉट कैसे करना है,
जो नॉन जीरो है, जैसे ये जीरो नहीं है तो x4 है ना, तो बस x4 रखो और वहीं पे पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि y में तो जीरो है, दूसरे में तो देखना ही नहीं है। जो x अगर 4 है तो 4x की जगह जहाँ 4 है वहीं पे पॉइंट आ जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है, ई पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पे ही आ जाएगा। और ऐसे भी हमने पढ़ा था कि जिसमें y जीरो है वो x एक्सिस पे ही पॉइंट आता है, तो x एक्सिस में कहाँ आएगा, जहाँ पे 4 पॉइंट है, x4 है तो x4 यहाँ है, तो ये हो गया 4,0 ई। ठीक है, इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं। देखिए मैंने और आपको 5 पॉइंट तो मैंने कर दिए, एक और मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, जी वाला 3/2, तो देखिए x जो है 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, 2 1 जा 2 1 2 है ना, 2 5 जब हो जाएगा, तो 3/2, 3 का हाफ क्या होता है 1.5, तो 1.5 कहाँ आएगा, x 1.5 कहाँ आएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइन्स होती है ना 10 लाइन्स, तो वन एक लाइन होगी तो 1.1, फिर उस दूसरी होगी तो 1.2, फिर 1.3 1.4 1.5, तो ये बीच में जो छोटा सा लगा रहता है ऐसी छोटी सी और थोड़ी सी लाइट लाइन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 1.5 हो गया। ठीक है, x 1.5 यही होगा, और g जो है मतलब y जो है वो हाफ है, y हाफ कहाँ होगा, प्लस का, तो y प्लस ऊपर की तरफ चलता है, तो y हाफ कहाँ होगा, यही हो जाएगा ना, 1 का भी हाफ हो जाएगा, तो ये पॉइंट इधर से ही इधर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आएगा ये पॉइंट, यहाँ मिला, x तो कितना था 1.5 और y कितना था हाफ, यानी 0.5। ठीक है, एक्चुअली ये कितना था 1.5 और 0.5 हो गया अगर डेसिमल में इसको चेंज करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपके पास, ये हो गया 3/2 और 1/2। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1.5, तो 1.5 जहाँ भी x होगा जितना होगा उतना आपको लेना है, y जितना होगा उतना लेना है, बाकी आपको लाइंस तो जा ही रही होंगी, छोटी छोटी लाइंस भी क्रॉस हो रही है ना आपको हर जगह पे, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बस आपकी पेंसिल जो है यहाँ पे शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे जो है इनको प्लॉट कर सकते हैं। आज का आपका होमवर्क यही है, ये सभी पॉइंट्स जो है आप ग्राफ पे प्लॉट करिए। ठीक है, आपको ज़्यादा लग रहा है कि एक में ज़्यादा खिचड़ी हो जाती है तो एक ग्राफ पे 5 कर लीजिए और दूसरे ग्राफ में भी और 5 कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको और प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो तीसरा आप खुद भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और 10 पॉइंट्स लेके आप खुद प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स कहाँ कहाँ आएंगे, यू कैन प्लॉट इट। ओके, तो आई होप यू विल डू इट, आज कर लेंगे आप। ठीक है, एंड अपने पास जो है लास्ट पार्ट एक इसका रह गया है जिसमें हम एक्सरसाइज वगैरह देख लेते हैं, बाकी हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वी कैन डू, है ना, हम कर सकते हैं। अब देखिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खोल के। ठीक है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं है इस चैप्टर में, तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, बस आपको क्या होना चाहिए, प्लॉटिंग आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, एनी डाउट्स हैं, तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, मुझे बताएं ताकि मैं आपको वो चीज़ आपको समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, बाय।